हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए बात करते हैं इस जेईई मेन 2025 के क्वेश्चन की, जो कि 28 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। देखो, एक छोटी सी अगर कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर आपको वो पता है ना तो आपसे क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो अब अगर इस बात करेंगे क्वेश्चन की, तो कॉन्सेप्ट क्या यूज होने वाला है सबसे पहले मैं वो आपको बताऊंगा, ताकि आपको आगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिखे और कहीं यूज हो तो आपके काम आए। तो चलिए बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलता है। इफ समीशन r इक्वल टू 1 से 13, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 4 प्लस r माइनस 1 पाई बाय 6 साइन पाई बाय 4 प्लस r पाई बाय 6 इक्वल टू अल्फा रूट 3 प्लस बीटा, वेयर अल्फा बीटा इंटीजर होने चाहिए, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। देखो, बात यह है कि मुझे पता है, देखो साइन ए साइन बी का कोई कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ठीक है, तो छोटे से जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं वो ये है, कहीं पे कॉपी पर उठाओ और लिख लो, क्योंकि एग्जाम में आपको डेफिनेटली काम आएगा। ठीक है, तो ये होता है पहला तो साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसकी बात करते हैं, जो कि हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो एक ये फॉर्मूला है कि अगर साइन ए माइनस बी को अगर मैं डिवाइड करता हूं साइन ए साइन बी से, तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा कॉट बी माइनस कॉट ए। ये एक छोटा सा फॉर्मूला। ठीक है, कैसे बना देखो भाई, डिवाइड करके देख लोगे तो यही आने वाला है। बस तुम लोग को ये वाला चीज याद रखना है। कहीं पे ऐसा दिखा तो आप डायरेक्ट करोगे, कि जेईई मेन की बात करो तो हमको एक एक स्टेप करने की जरूरत नहीं है, क्लिक करना चाहिए कि ये डिवाइड बाय ये मतलब कॉट बी माइनस कॉट ए होता है। ठीक है, इतनी चीज जो कि इस क्वेश्चन के लिए बहुत यूजफुल है, एकदम सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा इससे। अब बात करते हैं, देखो ये साइन ए माइनस बी ऊपर बनाया कैसे जाए। अगर यहाँ पे बात करूंगा मैं, ये ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। अब यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी ऊपर साइन ए माइनस बी बनाया कैसे जाए, तो उसके लिए मुझे साइन ए माइनस बी मतलब इन दोनों का सबट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम सोचेंगे क्या कि माइनस करने पे कौन सी टर्म बचनी है। अगर मैं माइनस करूंगा तो कौन सी टर्म, देखो पाई बाय 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां से r पाई बाय 6 भी कैंसिल हो जाएगा, बचना सिर्फ साइन पाई बाय 6 है। तो मुझे एक चीज पता चल चुकी है कि मुझे यहां पे एक चीज करनी है, क्या साइन पाई बाय 6 को डिवाइड करना है यहां पे, और साइन पाई बाय 6 को मल्टीप्लाई करना है इसको। तो अब मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं इजिली, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहां पे कि कटने पे सिर्फ पाई बाय 6 बचने वाला है। तो यहां पे वैल्यू मिल गई साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस r माइनस 1 पाई बाय 6 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस r पाई बाय 6। क्लियरली विजिबल है, मुझे लगता है कि आपको दिख रहा है कि अब इसको ऊपर a माइनस बी के टर्म में कैसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे देखो पहले ये लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव माइनस पर पॉजिटिव लाना है मुझे पाई बाय 6। तो पहले इसको मुझे लेना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा b इसको, मतलब इसको a मानना पड़ेगा और इसको b मानना पड़ेगा, तभी हम a माइनस बी कर पाएंगे और पॉजिटिव बनेगा ऊपर। वो लिख लेते हैं। अरेंज करने का क्या है, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 बाय साइन पाई बाय 6 समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर 13। ठीक है, इन ब्रैकेट क्या बच रहा है यहाँ पे, a माइनस बी के फॉर्म में पाई बाय 6 को ब्रेक करना है, तो इसको a लेना पड़ेगा, इसको b लेना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस r पाई बाय 6, ये a हो गया। ठीक है, माइनस b क्या हो जाएगा, b ये पूरा क्या है भाई, पाई बाय 4 प्लस r माइनस 1 पाई बाय 6। अब सोचने की बात यह है कि इसको सॉल्व करोगे ना आप, इस पूरे को सॉल्व करोगे ना आप, तो ये वाला टर्म पूरा पाई बाय 6 के फॉर्म में ही ब्रेक होगा। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये r भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन पाई बाय 6। तो ये लिखने का तरीका था, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया, मुझे किस फॉर्म में बनाना है इसको, मुझे फॉर्म में बनाना है इस वाले फॉर्म में। इसी के लिए हमने किया ना, क्योंकि मैं डायरेक्ट उसको इस फॉर्म में बदल दूंगा, है ना, तो वो इजी हो जाएगा सम हमारे लिए, है ना। तो अब नीचे क्या बनना है, नीचे तो मुझे साइन है साइन भी जो दिख रहा है एज इट इज उतार देता हूं, साइन, है ना, ये वाला टर्म पहले था, ठीक, फिर इंटू साइन है, ये साइन, ये बी, यहां पे ये बचा है, यहां पे ये बचा है। तो अब डायरेक्ट कुछ नहीं करना है मुझे, डायरेक्ट काटूंगा तो मुझे मिलने वाली है 1 बाय साइन ऑफ पाई बाय 6। अब सॉल्यूशन कितना सिंपल हो गया आपके लिए खुद देखना, r इक्वल टू 1 से लेकर 13, ये बन गया कॉट, ये वाला टर्म पहले आ गया, पाई बाय 4 प्लस ये बन गया मेरा कॉट, ये b, ठीक है, कॉट b माइनस कॉट a। अब इतना करने के बाद ना
मुझे दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा टर्म कौन से फॉर्म में बदलने वाला है, टेलीस्कोप फॉर्म में, है ना। टेलीस्कोपिक फॉर्म में अगर हम बदलेंगे तो मुझे पता है क्या होता है, उसमें सिर्फ फर्स्ट बचता है और लास्ट बचता है, फर्स्ट बचता है और लास्ट बचता है, बीच के सारे टर्म कैंसिल हो जाते हैं। करके देख लो, अगर आप खुद सोचोगे ना तो ये बीच के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। टेलीस्कोपिक फॉर्म लगाओगे तो यहां पे सिर्फ बचने ये वाला है, साइन ऑफ पाई बाय 6। करके देखोगे, चलो मैं एक स्टेप करके दिखाता हूं। जैसे ही हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, देखो कॉट ऑफ पाई बाय 4 मिलेगा, ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 0, माइनस कॉट ऑफ ये मिलेगा मुझे पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6, ठीक। फिर आएगा प्लस, इसमें 2 पुट करेंगे तो कॉट ऑफ ये मिल जाएगा मुझे पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6 और माइनस इसमें 2 पुट करेंगे तो कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 6, और ऐसे कंटिन्यूअसली चलते जाएगा। और सिर्फ एक लास्ट टर्म बचने वाला है, तो वो है माइनस यहां पे मैं लिख लेता हूं, माइनस ऑफ कॉट ऑफ, जब हम 13 पुट करेंगे तो पाई बाय 4 प्लस 13 पाई बाय 6, ये बचने वाला है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो ये पता है मुझे, सब कैंसिल हो जाएगा, ये सब उसके बाद कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, फर्स्ट और लास्ट। मैंने तो बताया भाई फर्स्ट और लास्ट ही बचने वाला है, तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। जहां टेलीस्कोप फॉर्म देगा सब स्टेप, बहुत सारे स्टेप आप इसमें काट सकते हो, है ना। मैं तो आपको एक एक स्टेप करके समझा रहा हूं, एग्जाम में आप बहुत सारे स्टेप यहाँ पे कट करके डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन मुझे समझाना है तो मैं आपको सब चीज एक एक स्टेप करके समझा रहा हूं। तो 1 बाय साइन ऑफ पाई बाय 6 बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ कॉट पाई बाय 4, कॉट पाई बाय 4 माइनस सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस 13 पाई बाय 6, ठीक है, 13 पाई बाय 6। तो अब ये बची वैल्यू मुझे पता चल गया, ये बचने वाला है। तो अब थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, देखो पाई बाय 6 कितना होता है, 1/2, तो ये 2 बन गया, कॉट पाई बाय 4 ये 1 हो गया, माइनस इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, कॉट ऑफ, इसको हम कैसे बदल सकते हैं, पाई बाय 4 प्लस 2 पाई प्लस पाई बाय 6, ऐसा बदल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं यार। तो कॉट ऑफ 360 प्लस थीटा, मुझे पता है क्या होता है, कॉट ही थीटा होता है, तो माइनस ऑफ ये बन गया पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6। अब पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6 का एलसीएम निकाल लो भाई, 1 माइनस कॉट ऑफ कितना हो जाएगा 12, है ना, ये हो जाएगा 3 पाई प्लस 2 पाई, मतलब 5 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6 का मतलब, इसकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी यार, 5 पाई बाय 6 मतलब होता है 180, 75, 75 डिग्री, और कॉट 75 डिग्री लिख लो कहीं पे, कॉट 75 डिग्री होता है 2 माइनस √3, पॉइंट टू बी रिमेंबर, काम आ सकता है, 2 माइनस √3 तो 2 प्लस √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिली, यहाँ पे मिली ट्वाइस ऑफ √3 माइनस 1, अरेंज कर लेते हैं, 2 √3 माइनस 2, हाँ ना, किस फॉर्म में था यार, ये फॉर्म में था अल्फा √3 प्लस बीटा, अल्फा √3 प्लस बीटा। तो अगर कंपेयर करूं, दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे अल्फा मिल गया 2, है ना, और बीटा मिल गया मुझे -2। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा कितना, 2 का स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 8, तो ये 8 हमारा आंसर। ऑप्शन देखें क्या, यस, तो डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्या है, ये भाई ये पता है तो आपसे सॉल्यूशन बहुत इजीली बनने वाला है, ये लिख के ले लो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, हर वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली आते जा रहे हैं, पीडीएफ जाओगे पीछे जाओगे तो आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे, है ना, ऑलरेडी अपलोडेड है, बस आप देखते जाओ, कुछ डाउट है तो बिल्कुल पूछते जाओ, मैं आपका डाउट भी क्लियर करूंगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए प्रिपेयर करो, ऑल द बेस्ट।